आइए हम ऐसे निकाय का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं जो समांतर प्लेट संधारित्र का आधार बनाता है। गाउस का नियम स्थिर वैद्युतिकी में महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। इसे मुख्यतः सममित आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। अपने पूर्व टॉपिक में हमने गाउस के नियम का उपयोग करके रैखिक और गोलीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्रों के व्यंजक प्राप्त किए। दोनों ही स्थितियों में हमने पाया कि विद्युत क्षेत्र आवेश वितरण से दूरी के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए एक अनंत लंबाई की समतल शीट पर विचार करें, जिसमें एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल सिग्मा है। सममिति से हम पाते हैं कि शीट के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र E शीट के तल के लंबवत है। अब किसी बिंदु P पर विचार करें जो शीट से R दूरी पर है। इस बिंदु पर हम गाउस के नियम को लागू करके क्षेत्र ज्ञात करेंगे। हालांकि गाउस के नियम को लागू करने के लिए हमारे पास एक गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए। इस शर्त के लिए किसी समदूरस्थ बिंदु P' पर विचार करें जो अनंत आवेश शीट के दूसरी ओर है। अब छोटा बंद गाउसीय बेलन बनाएं बिंदु P और P' से। माना समतल सिरे P और P' के, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ds है। अब इस बंद गाउसीय पृष्ठ की सहायता से नियम को आसानी से लागू किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई, जो कि किसी क्षेत्रफल ds से अदिश गुणनफल द्वारा दिया जाता है विद्युत क्षेत्र वेक्टर E और पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर ds के। यदि थीटा वो कोण है जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बनता है, तब फाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर E इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ds cos थीटा। इस व्यंजक का उपयोग करके अब हम गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। माना फाई 1 और फाई 2 अंतिम पृष्ठ से और फाई 3 बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। तब कुल फ्लक्स जो बेलन से गुजरता है वो इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स के योग के बराबर होगा, अर्थात फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। यहां अंतिम पृष्ठों के बिंदुओं पर वो कोण जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश या लंबवत बाहर की ओर निर्दिष्ट के बीच है वो 0 डिग्री है। वक्रीय पृष्ठ के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और इसीलिए वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू 0। कुल फ्लक्स फाई नेट जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरता है, फाई नेट इज इक्वल टू EDS प्लस EDS प्लस 0, जो कि बराबर है 2EDS के। अब गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा एप्सिलॉन 0 के विभाजन के बराबर होता है, अर्थात फाई नेट इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन 0। यहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। बेलन में परिबद्ध शीट का क्षेत्रफल ds है। इस प्रकार गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल आवेश और बेलन के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात Q इज इक्वल टू सिग्मा ds। अतः गाउस के नियम से हमारे पास है फाई नेट इज इक्वल टू सिग्मा ds ओवर एप्सिलॉन 0। समीकरण 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है 2EDS इज इक्वल टू सिग्मा ds ओवर एप्सिलॉन 0 या E इज इक्वल टू
सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0। सदिश निरूपण में समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप, जहां एन कैप एक इकाई सदिश है जो तल के लंबवत है और उससे दूर निर्दिष्ट है। ई शीट से दूर निर्दिष्ट है यदि सिग्मा धनात्मक है और शीट की ओर निर्दिष्ट होता है यदि सिग्मा ऋणात्मक होता है। यहां उल्लेखनीय है कि विद्युत क्षेत्र शीट से दूरी r से स्वतंत्र है। सारांश: किसी अनंत लंबाई वाली एक समान आवेश घनत्व की समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र निम्न द्वारा दिया जाता है। वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण शीट से दूरी r से स्वतंत्र होता है। इसीलिए गाउस